नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति वेदांशी में। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय को, जिसे कहा जाता है ध्यान योग या आत्म संयम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को नियंत्रित करने, ध्यान करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। यदि आप जीवन में शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए है। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा ना रखकर अपने निहित कर्तव्य कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल निगृह, अग्निहोत्र, श्रौत कर्मों को त्यागने वाला अथवा अक्रिय समार्थ कर्मों को त्यागने वाला नहीं। हे अर्जुन, जिसे श्रुतियाँ संन्यास कहती हैं उसे तुम योग ही समझो, क्योंकि कर्म फल की आकांक्षा का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। जो भावी योगी अंतःकरण के शुद्धि रूप योग पर आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए साधन कर्म बताया गया है तथा उसी के लिए योग मार्ग में आगे बढ़ने का साधन कर्मों का संन्यास एवं सम संकल्पों का अभाव है। जिस काल में मनुष्य ना तो इंद्रियों के विषयों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ अर्थात योग सिद्ध कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और कभी भी अपने आप को अधोगति में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत कर लिया है उसकी आत्मा अपनी मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत नहीं किया गया उसकी आत्मा शत्रु की तरह उसके अपकार में ही प्रवृत्त रहती है। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जो जीतात्मा इंद्रियों को जीतने वाला तथा प्रशांत है, सर्वत्र संबद्ध होने के कारण राग द्वेष से रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्यों में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसमें परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिर विकार रहित है, जिसने अपनी इंद्रियों को भली भांति जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला योगी अन्य सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी को अकेले ही एकांत स्थान में रहकर आशा रहित और संग्रह रहित रहकर अपने मन और शरीर को संयत करके निरंतर अपने अंतःकरण को समाधि में स्थित रखना चाहिए, अर्थात मन और शरीर को शांत रखकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। उसे स्थिर होकर शरीर के मध्य भाग, सर और गले को सीधा एवं अचल होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए स्थित होना चाहिए। योगी को शांत अंतःकरण वाला ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित मन को संयत करके मुझ में ही चित्त लगाकर और मुझको ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हुए योग युक्त होकर बैठना चाहिए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक भोजन करने वालों को, ना भूखे रहने वालों को, ना बहुत सोने वालों को और ना सदा जाने वालों को ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों से, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों से और यथा योग्य तथा जागने वालों से ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त है,
ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की शिखा स्थिर हो जाती है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए मन की कही गई है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के द्वारा युक्त पुरुषों की मन स्थिति आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से विश्रांत हो जाता है, और जिस अवस्था में समाधि शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके आत्मा में ही परम तृप्त हो जाती है, जिस अवस्था में एक अपूर्व अतीन्द्रिय सूक्ष्म बुद्धिगम्य असीम आनंद को पाकर वे तत्व पद से विचलित नहीं होते, जिस लाभ को पाकर और कोई भी लाभ उससे अधिक प्रतीत नहीं होता, जिसमें प्रतिष्ठित होने पर नियति वश प्राप्त कठिन दुख में भी योगी विचलित नहीं होते, दुख संयोग से शून्य उस उत्तम अवस्था को योगावस्था समझनी चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक का कर्तव्य है कि आलस और मन की समस्त इच्छाओं को त्याग कर मनोबल द्वारा चारों ओर से इंद्रियों को खींचकर निश्चय ही इस उत्तम योग का अभ्यास करें। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ विरक्ति को प्राप्त करे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में ही स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उसे उन विषयों से हटाकर परमात्मा में ही वशीभूत कर दें। इस प्रकार से मन के शांत तथा रजोगुण रहित होने पर ब्रह्म स्वरूप में स्थित योगी को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सभी जड़ चेतन में संभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य एकाकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव की उपासना करते हैं, वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो सदा मुझ में ही स्थित रहते हैं। हे अर्जुन, जो योगी सकल भूतों में सुख या दुख दोनों को ही अपनी आत्मा के साथ तुलना करके जो सर्वत्र समदर्शी तथा सबके सुख चाहने वाले होते हैं, वह योगी ही उत्तम है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, वह मन बड़ा चंचल प्रथमम स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में नहीं होने वाला, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसको अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्य द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाते? हे कृष्ण, मेरे संदेह का निश्चित निराकरण कीजिए, क्योंकि आपके सिवाय इसका निराकरण करने वाला कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस समय मनुष्य का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्रिय अर्जुन, आत्मा कल्याण के पथ पर चलने वाली यात्री कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। अथवा वैराग्यवान में मनुष्य उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, वहाँ उसे पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर
प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाते हैं। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्रिया योग परायण मनुष्य तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। योगियों में भी जो श्रद्धालु योगी मुझ में संपूर्ण मन को लगाकर मेरी उपासना करता है, ऐसे भक्तिमान योगी को मैं सर्वश्रेष्ठ योगी समझता हूँ। इस प्रकार भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। भक्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल भक्ति विदंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय सुनने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।